मन को देखें, अपने मन में देखें। एक व्यक्ति कहने लगा, अचानक उसे बहुत चिंता हो गई, बुखार चढ़ाया। पत्नी ने पूछा क्या हो गया? बहुत बड़ा सेठ था, अरबों का व्यापार था। कहने लगे मैंने अभी हिसाब लगाया है कि मेरी 7 पीढ़ियां खा लें तब तक तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन 8वीं पीढ़ी की बड़ी चिंता है। उस पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने सुना है कि वो जो मछली है वो बता देगी आपको शांति, 8वीं पीढ़ी का रास्ता बता देगी। और कहते कुछ आटे की गोलियां लेकर जाओ उसके पास। और वो गया और कहने लगा, मछली मैंने सुना है तू बता देगी मेरी 8वीं पीढ़ी कैसे सुखी रहेगी। उसने कहा बता दूंगी, लेकिन थोड़ा सा पानी ला के पिला दो, मैं प्यासी हूँ। उसने कहा पानी पिला दो? अरे तू तो पानी में रह रही है, क्या तुझे पानी पिला दूँ? कहते भी है, कहावत भी है, एक भजन भी है, मोहि सुन सुनिया वे हाँसी, पानी में मीन प्यासी। उस सेठ व्यक्ति ने भी कहा कि तू पानी मांगती, तू पानी में ही तो रहती है। तो वो कहने लगी कि तुम मुझसे शांति मांगने आए हो। अरे तुम शांति में रह सकते हो, तुम्हारी 8 पीढ़ियों 7 पीढ़ियों की चिंता है, तुम 8वीं पीढ़ी की चिंता क्यों कर रहे हो? अरे आनंद से जियो, 7 पीढ़ियां तो तुम देख नहीं पाओगे, तुम मर नहीं पाओगे कि उसके पहले तुम्हारे नाती पोता खड़े रहेंगे। तुम्हारी हालत उन नेताओं की तरह है, एक प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति मरता नहीं कि दूसरा उम्मीदवार बिल्कुल तैयार खड़ा रहता है कि ये जाए तो हम इसकी जगह आए। लोग श्रद्धांजलि में आंसू बहाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन अंदर से देखो क्या फूल खिल रहे होते हैं। अंदर में लगता है अच्छा हुआ मर गया, अब एक सीट खाली तो ही मैं ही उम्मीदवार बन जाऊं। ये हालत जिंदगी की है। इस जिंदगी में उम्मीदें मत लगाना। ये जिंदगी में उम्मीदें हमेशा अशांति पैदा करती हैं। जिंदगी में जो कुछ मिला है सब्र पैदा करना, भगवान को धन्यवाद देना, तुम्हारे जीवन में अभी शांति हो जाएगी। और जिस परिस्थिति में उसी में मौज मस्ती मनाओ। यदि सर्दी है तो दिन भर सर्दी सर्दी मत करो, ये सोचो कि दिसंबर के महीने में मंसूरी घूमने गए हैं। यदि गरीबी है तो ये सोचो कि कोई बात नहीं, गरीबी है तो क्या हुआ, ये फकीरी का एक तजुर्बा है, फकीरी को जाने का अनुभव है, इसमें भी जीना जानेंगे। यदि कोई तुम्हें बुरा कह दे तो ये सोचकर कि बुरा कह दिया, इसने इतना बुरा किया है, मेरे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तुम हर परिस्थितियों में मुस्कुराना सीख जाओगे, हर परिस्थितियों का समाधान स्वयं में खोजोगे, तो तुम्हारे जिंदगी में आज और अभी शांति आ जाएगी। वरना शांति किसी मंदिरों में नहीं मिलती है। एक शांति बाई नाम की एक महिला थी, उससे एक ने पूछा आपका नाम? बोली शांति बाई। दोबारा पूछा आपका नाम? बोला ना शांति बाई। उस बहू ने तीसरी बार पूछा आपका नाम? बोले सुनाई नहीं पड़ता, बोला शांति बाई। और कहते हैं उस महिला ने 5-6 बार उससे पूछ लिया, वो झुंझला कर उसकी झुंझलाने की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। और जब 7वीं बार महिला ने पूछा मैं भूल गई आपका नाम, उसने माथा फोड़ दिया। कहने लगी तू दिमाग खराब कर रही है, ला बताऊं तेरे को, शांति बाई नाम है मेरा। और उसने माथे में लाठी दे मारी, माथा फूट गया। सामने वाली महिला ने कहा था मुझे लग रहा है आपका नाम शांति नहीं है, शांति बाई होना चाहिए। हमारी और आपकी भी यही हालत हो गई। हम दिन भर अशांत बने रहते हैं, जीवन भर अशांत बने रहते हैं। और अशांति किसी से नहीं आती, अशांति हम स्वयं पैदा करते हैं। हम लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं। अपेक्षा हटा देंगे तो आज अभी शांति मिल जाएगी। हम भौतिक पदार्थों से शांति नहीं चाहेंगे, हम अपने अध्यात्म की संपत्ति उत्पन्न करेंगे और उससे शांति पाएंगे। आप सबके जीवन में शांति आए। अभी जो इस टाइप का दौर चल रहा है, बीमारी का दौर चल रहा है, इसमें हर लोग सोचें कि जो घर में पड़ा है उसे मिलकर खाएंगे और बांट देंगे ज़रूरतमंदों को। हम जोड़ कर नहीं जाएंगे। लोग हमें मूर्ख नहीं बताएं, जोड़ने वाला जोड़ने में अशांत रहता है, जोड़ ले फिर चोरों की चिंता में अशांत रहता है, और मर जाए तो छोड़ने की चिंता में
अशांत रहता है। हम उस हाथी की तरह नहीं करेंगे कि नहाना है इसलिए पहले कीचड़ में जाएंगे। हम कीचड़ में जाएंगे ही नहीं, हम जितने शुद्ध होकर आए हैं और शुद्ध होकर जाएंगे और शांत होकर जाएंगे। अपने जीवन को महा महोत्सव बनाएंगे, अपने जीवन को त्यौहार बनाएंगे, क्योंकि कहते हैं जिंदगी के कई राज अभी बाकी हैं, जिंदगी के कई राज अभी बाकी हैं, जिंदगी के साज अभी कई बाकी हैं। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ बाहर देखा है, अभी तो शांति सरोवर में स्नान करना बाकी है। आप सभी शांति पाएं इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। उससे उनको कर दूं समता का भाव धर के, सबसे क्षमा कराऊं त्यागू आहार पानी और सद्विचारे अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर के सबसे क्षमा कराऊं। धर्मात्मा क्या सोचता है, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। हम किस शत्रु को संतुष्ट करते हैं? हम उन शत्रुओं को संतुष्ट करते हैं जिनसे कोई गलती हो जाती है, हम कुछ कह देते हैं, लेकिन कहते हैं वास्तव में शत्रु कौन है? हमारी परिणतियाँ, हमारे विचार जो कि हम बुरी तरफ लगाते हैं, हमारी शक्ति है। चाहे हम शुभ में लगाएं चाहे अशुभ में लगाएं, हमारी स्वयं की शक्ति है। लोग कहते हैं हमें दूसरों ने क्रोध कराया, लेकिन नहीं, हमारे अंदर यदि शत्रुता नहीं होती तो दूसरे की बातें हमारे ऊपर असर नहीं करती। यदि हमारे यहाँ शत्रुता नहीं होती, हमारे अंदर शत्रुता नहीं होती, तो हमारे महापुरुषों पर कितने कितने संकट आए, दुष्ट लोगों ने उन्हें कितने कितने संकट दिए। लेकिन जब तक अंदर में शत्रुता नहीं हो तब तक किसी के प्रहार भी वरदान बन जाए करते हैं, किसी की गालियाँ भी गीत बन जाते हैं, किसी का झगड़ना भी आपके झंझट से छूटने का कारण बन जाता है। अनेकों दृष्टांत हमारे सामने ऐसे होते हैं कि परिस्थितियों कुछ मायना नहीं रखती हैं। मन स्थिति पर निर्भर करता है, हमारा मन कहाँ जा रहा है, हम क्या करते हैं इस पर कोई बात नहीं, क्योंकि मजबूरी में कई काम करने पड़ जाते हैं, जिम्मेदारियों के लिए करने पड़ जाते हैं, सामाजिक धार्मिक लोगों के लिए कुछ काम करने पड़ जाते हैं। लेकिन हम किन भावों से करते हैं? हम छोड़ने को बहुत कुछ छोड़ देते हैं धर्म के नाम पर। हमने उधार धर्म को स्वीकार किया हुआ है। हम ये देखते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, इसलिए हम व्रत उपवास कर लेते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी के पैर दबा देते हैं, किसी के घर पर पूछने चले जाते हैं। लेकिन अंदर में हमारे अंदर कैसी भावना है, उसके दुख को देखकर हम दुखी हुए या नहीं, ये बहुत देखने की बात है। यदि हमारा दिल किसी को देखकर मुस्कुराता है, किसी के दुखों को देखकर यदि मरहम का काम करता है, तो समझना तुम धर्मात्मा हो। यदि किसी को देखकर तुम्हारे अंदर करुणा आती है, तुम्हारा दिल तड़प उठता है, तुम्हें उसके पीछे ऐसे लगता है जैसे परिवार का व्यक्ति हो, अपना घर का व्यक्ति हो, अपना बच्चा हो, तो समझ लेना तुम धर्मात्मा की शुरुआत है। क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति कैसा होता है? दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चारित मोह बस लीस न संयम, पैसुर नाथ जजे हैं। धर्मात्मा कैसा होता है? 8 अंग से सहित होता है और 25 दोषों से रहित होता है। लोग सोचते हैं कोई दोषों को याद करने की जरूरत है, नहीं, याद करने की और रटने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होगा। हमारे अंदर लौकिक में भी हम देखते हैं, किसी से शंका हो तो प्यार नहीं हो सकता है, किसी से शंका हो तो व्यापार नहीं हो सकता है। यदि हमारे जीवन में शंका हो तो हमारा व्यवहारिक जीवन नहीं चल सकता है। आपने देखा कभी कभी लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है, शंका की तो होती है, दरवाज़ा लगाए, क्या पता लगाया कि नहीं, क्या पता ऐसा होगा कि नहीं, लाभ होगा कि नहीं। जो लोग ज़्यादा लोग सोचते हैं उनका कोई काम नहीं हो पाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि व्यक्ति शंका नहीं करता है। किसमें शंका नहीं करता? लोगों पर नहीं, धर्म करके ये नहीं सोचता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सच्चा है या नहीं। वो तो जानता है कि जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं होते हैं। जिनेंद्र देव का
जो कुछ कहा हुआ है उन्होंने वो सत्य ही होता है, क्योंकि वक्ता सत्य हो तो वाणी भी सत्य होती है, और जब वक्ता की वाणी हो तो आगम भी सत्य होता है। लेकिन आजकल का आदमी मन वाणी चलाता है, जिन वाणी नहीं होती उसकी मन वाणी होती है, और मन वाणी होती है और मन मानी होती है। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है कि यदि सम्यक दर्शन हमारे अंदर आ जाए तो हम मन वाणी नहीं चलाएंगे, हम जिन वाणी के अनुसार चलेंगे, जो मन वाणी के अनुसार चलते हैं, जो मन मानी के अनुसार चलते हैं, जो मन वाणी के अनुसार चलते हैं, उनके झगड़े होते हैं, परिवार टूटते हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है और यहाँ से मरने के बाद नरकों में सड़ना पड़ता है। लेकिन जो जिन वाणी के अनुसार चलते हैं उनका जीवन बदल जाया करता है, उनका जीवन ऐसा हो जाता है कि धरती पर रहते हुए देवताओं की तरह पूजते हैं। उनका नाम मरने के बाद भी धरती पर लिया जाता है और धरती पर नहीं लिया जाता है। उनका नाम, उनकी प्रशंसा स्वर्गों में हुई होती है। आप लोग यहाँ रूप को सुंदर बनाकर कितने दिन तक सुंदर बन पाओगे, कितनी प्रशंसा पाओगे? बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान का तो रूप ऐसा सुंदर होता है कि उपाधियों से रहित होता है, श्रृंगार से रहित होता है, अस्त्र शस्त्रों से रहित होता है। उनकी दिगंबर मुद्रा अंतरंग से सुंदर होती है। अंतरंग से जो दिगंबर होता है उसकी बाहर दिगंबर मुद्रा को देखकर भी लोग नतमस्तक हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमें सोचना है कि मनुष्य जन्म मिला है, इसे शंका में परिवार को नहीं तोड़ें, हम समाज को नहीं तोड़ें, हम देश को नहीं तोड़ें, राष्ट्र को नहीं तोड़ें। हम एक दूसरे पर लोगों पर शंका करते रहते हैं, लोगों को गिराने की बात सोचते हैं और कांक्षा नहीं करें। आपने देखा होगा पत्नी यदि दिन भर कुछ कुछ कहती है तो पति भी चिड़चिड़ा हो जाता है। वो मंगाती रहे, ये ला दो, वो ला दो, वो ला दो, तो पति कहता है यार घर में जाना ही बेकार है, जाओ, फरमाइशों की लिस्ट तैयार रहती है। प्रेम खत्म हो जाता ज़्यादा मांगने वाले का, और मांगने वाले से संबंध खत्म हो जाते हैं। मांगने वाला हमारे नज़र में हे हो जाता है, फिर हम भगवान से क्यों आकांक्षा करते हैं और क्या करेंगे? बुद्धिहीन व्यक्ति मांगेगा भी तो क्या मांगेगा? घर मांगेगा, मकान मांगेगा, गाड़ी मांगेगा, लाड़ी मांगेगा, हाड़ी मांगेगा। क्या ये सब चीज़ें? सुंदर पत्नी भी आ जाए तो कितने दिन रहेगी? एक दिन वो जाएगी या तुम जाओगे। वो धन में वह नहीं मांगता है, क्योंकि वो धन में इतना समय नहीं गुजारता है, आत्मा को धन्य बनाने में, अपना आत्म धन कमाने में गुजारता है। इस तो उपदेश में आचार्य कहते हैं कि तू सोचता है धन की बढ़वारी हो रही है, ब्याज बढ़ रहा है, लेकिन उस तरफ भी ध्यान दिया कर कि दिन दिन तेरी आयु कम हो रही है। आयु का धन तो तेरा कम हो रहा है, ब्याज का धन बढ़ा कर क्या करेगा? इसलिए सम्यक दृष्टि आकांक्षा भी नहीं करता है, किसी से गिलानी नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि तन तो मल का पिटारा है, उत्पत्ति मल से होती है, रख रखाव मल से होता है, और जो निष्कासित यानी उत्पादन करता है वो भी गंदगी उत्पादन करता है। लेकिन इसमें एक ही विशेषता है कि यदि ये उत्पादन के द्वारा ऐसा ही शरीर रहे, लेकिन इसमें धर्म आ जाए, भेद विज्ञान आ जाए, विवेक आ जाए, बुद्धि आ जाए, और ये पहचान ले कि शरीर के स्वरूप को पहचान ले। हम शरीर के अंदर रहते हैं लेकिन ज़िंदगी में शरीर को नहीं पहचान पाते हैं। हमने इतनी भूल की है कि हमने शरीर को ही आत्मा समझ लिया है। आज हमने ड्रेस एड्रेसों को अपना समझ लिया है। मौत क्या बदलेगी? देश बदल देगी, एड्रेस बदल देगी, वेश बदल देगी, और क्या बदलेगी? आत्मा तो नहीं बदलती है, आत्मा तो वही रहती है। जिस प्रकार से माँ लड्डू बना दे या सूखी बूंदी खिला दे या फीकी बूंदी का रायता बना दे, इसी प्रकार से जो कुछ हमने करके आए थे, जो कुछ हमने बांधा था, जो हमने नाम गोत्र जैसा बांधा था, वैसा रूप मिलेगा। यदि सुंदर मिला है तो भी क्या फर्क पड़ता है? चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं। तो हमारे सेंटर भी क्या है? किसी का हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बंगाल है, बिहार है, कोई देश है, कोई गांव है। इन चीज़ों में नहीं रमना है, हमें अपने गांव जाना है, अपने देश जाना है, अपने स्वदेश जाना है। और वो स्वदेश क्या है? जहाँ सिद्धों का देश है वही हमारा स्वदेश है, वहीं मिलकर शांति मिलती है।
यहाँ संसार की शांति के लिए तो आचार्य कहते हैं कि कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। तो स्वर्गों में भी पहुँच जाएगा, चक्रवर्ती भी हो जाएगा, सम्राट भी हो जाएगा, धर्मेंद्र कुछ भी हो जाए, इंद्र हो जाए, हिमेंद्र हो जाए, लेकिन जब तक अपने आप को नहीं पा लेता तब तक सुखी नहीं हो पाएगा। और किसी से गिलानी क्या करना, इसका स्वभाव ऐसा है। ये सोचो कि झिल्ली हटेगी तो तुम्हारे अंदर भी वैसी ही फैक्ट्री है, लेकिन धर्मात्मा इस फैक्ट्री में से कचरा गंदगी इकट्ठी नहीं करता है, वेस्टेज माल फेंक देता है। इसे समझौता कर लेता है कि जब तक तू मेरी साधना में साधक बनेगा तब तक तुझे भोजन और पानी मिलेगा। मैंने तुझे नौकर रखा है। कहते जो इंद्रियों का दास है वो दुनिया का दास, जिसकी इंद्रियां दास हैं वो ही दुनिया में खास। वास्तव में जो इंद्रियों का दास है ना, दुनिया दास है। 90% लोग दुनिया के दास हैं, हर इंद्री का, और हर जाति हर मज़हब का व्यक्ति दास है। लेकिन एक गुरु ऐसे होते हैं जो हमारे बीतराग गुरु होते हैं, वो इंद्रियों के दास नहीं, इंद्रियां उनकी दास हैं। और वो तो शरीर से भी संबंध उतना ही बना कर रखते हैं। लोग पढ़ते भी हैं, दुर्जन दे स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीत बढ़ावे, राचन जोग स्वरूप नया को बिरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। किसी ने ये नहीं लिखा है कि तुम्हारा धन सार है, तुम्हारी पत्नी सार है, तुम्हारे बच्चे सार हैं, तुम्हारा परिवार साथ है, तुम्हारी कोठरी सार है, बल्कि आचार्यों ने ये लिखा है कि यदि सार है तो क्या है। ये तो दुर्जन है, इसका सार क्या है, तो कह दिया आत्म उपलब्धि करना, इससे संयम का माल तैयार करना, इस गाड़ी में बैठकर स्वयं को मोक्ष तक ले जाना, इसका यही सार है और बाकी कोई सार नहीं है। वैसे तो केले के छिलके हैं, तुम जितना भी जीवन को सजा लेना, तुम कितने भी बढ़िया टॉनिक पी लेना, एक दिन बुढ़ापा आ ही जाएगा। बुढ़ापा झांक झांक के कहता है, एक ही इंद्रियां बगावत करती हैं, एक ही इंद्रियां खबर देती हैं कि हम तुम्हारा साथ छोड़ने वाले हैं। लेकिन ये नादान ऐसा है कि आखिरी दम तक इंद्रियों के पीछे पड़ा रहता है।